कि आप अपने परिवार को, पास पड़ोस को शिक्षित बनाइए, ईमानदार बनाइए, जिससे युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिल सके और वो सद्मार्ग के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ सके। खबर रायबरेली जनपद से है, जहां बछरावा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद के युवा उम्मीदवार दिलीप वर्मा ने हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान कहा कि युवाओं को किसी भी काम को करने में संकोच नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को लगन से करने पर सफलता अवश्य मिलती है। देखिए विशेष रिपोर्ट में दिलीप वर्मा ने बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा। इस समय हमारी मौजूदगी रायबरेली जनपद में है। रायबरेली जनपद के दिलीप वर्मा हमारे साथ हैं। यहाँ के समाज सेवी हैं। वेटनरी डिपार्टमेंट पे संविदा पे ये सर्विस भी करते हैं और अब जिला पंचायत सदस्य पद के लिए बछरावा तृतीय से अभी कैंडिडेट भी हैं। भावी प्रत्याशी हैं जो चुनाव जल्दी होने वाले हैं 3-4 महीने। तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहते हैं, कैसे प्रेरणा मिली उनको पॉलिटिक्स में आने की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो समस्त क्षेत्रवासियों और आप सभी स्टाफ के पत्रकारों को दिल से आभार। प्रेरणा इस बात से मिली, चूंकि पिछले कई पंचवर्षों से जितने भी जिला पंचायत जीतते हैं वो लौट के जनता के पास या जनता से रूबरू होने के लिए नहीं पहुंच पाते हैं। मेरी सोच ये है कि नहीं बड़ी समस्याओं का निराकरण जिला पंचायत सदस्य द्वारा किया जा सकता है, मगर छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण हर ग्राम सभा में सपोज दैट की 5 से 10 समस्याएं हैं छोटी छोटी, तो नहीं आप 10 समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं तो कम से कम 1 से 2 समस्याओं का निपटारा किया जा सकता है। ये मान के चलिए कि पिछले करीबन 15-20 सालों से समाज के प्रति हमारा लगाव रहा है। जो जरूरतमंद है, जिनको जरूरत है किन्हीं चीजों की, तो यथाशक्ति अनुसार हमने जो भी सहायता हो सकी है वो किया है और आगे भी करते रहेंगे। जैसे हर साल वस्त्रदान, अन्नदान और करीबन 3 से 4 व्यक्ति जो ऐसे हैं, विकलांग हैं या फिर एक्चुअल में वाकई में गरीबी रेखा से बहुत नीचे हैं, उनके लिए हफ्ते में जो भी सहयोग हो सकता है हम करते हैं। किसी को 100-100 रुपए दे देते हैं, किसी को 5-10 किलो चावल या कड़ुआ तेल वगैरह वगैरह खाद्य सामग्रियों को लेकर के सहायता की जाती है। या क्षेत्र में कोई दैवीय आपदा हो गई तो यथाशक्ति अनुसार उनकी सहायता की जाती है। मंदिर भी बनवाया है आपने? जी, हमारे यहीं ग्राम सभा जलालपुर में एक भैरव बाबा मंदिर है, उसका नवीनीकरण सन 2021 में जब हम बीडीसी पहली बार जीते थे तो उसी के उपरांत उसका नवीनीकरण करवाया गया और हर साल अब वहां पे आप मान के चलिए करीबन साल में 8 से 10 बारातें भी रुकना शुरू हो गई हैं, मेला भी लगना शुरू हो गया और साल में करीबन 3 बार रामायण भी करवाई जाती है वहां पे सभी ग्रामवासियों के सहयोग से। यहाँ पे कितनी ग्राम सभाएं हैं आपके तृतीय? यहाँ पे करीबन 19 ग्राम सभाएं लगेंगी तृतीय में। जल जमाव की समस्या है, जो जल जीवन मिशन है गवर्नमेंट का, कहीं पूरा है कहीं अधूरा है। उस पे हमारी जनता से संपर्क हमारे द्वारा किया जा रहा है। यथाशक्ति अनुसार जो भी संभव प्रयास होंगे वो जनता के हित में, जल भराव के निपटारण के लिए या फिर कहीं रास्ताएं गड़बड़ हैं तो उनमें जो भी यथाशक्ति अनुसार संभव प्रयास हो सकेगा वो हमारे द्वारा किया जाएगा। आप वेटनरी डिपार्टमेंट में हैं, आप संविदा पे, और काफ़ी जानकार भी हैं। आप पशुओं की सेवा करते हैं, तो उसके बाद भी तमाम पशु बेसहारा हैं, घायल पड़े रहते हैं सड़कों पे। गवर्नमेंट योजना भी चलाती है गौवंशों के लिए, लेकिन वो राशि नाकाफ़ी है। क्षमता से अधिक गौशाला स्थलों पे गाय हैं, तो क्या कहना है उस पर? देखिए, सरकार
भरसक प्रयास कर रही है गौवंशों के संरक्षण के लिए। और जो ये कुछ गौवंश मरते हैं, शिकायतें होती हैं, तो उनके लिए हम एक अपनी तरफ से संदेश या अपना अनुभव साझा करना चाहेंगे। किसी भी गौशाला में आप एक अनुमानित मान लीजिए कि पर डे उस गौशाला को 10 कुंटल राशन चाहिए, भूसा भरण पोषण के लिए। अब आप मान के चलिए अगर उस पे 7 कुंटल उसको भूसा मिल रहा है, तो इसमें जो मोर्टेलिटी होती है, जो जानवरों के मरने की दर बढ़ती है, वो इस कारण से बढ़ती है कि चूंकि जो नर या जो मादा स्वास्थ्य में, सेहत में तंदुरुस्त रहेगा, तो पहले भोजन वही करता है। दूसरा, उसको छाया चाहिए गर्मी के दिनों में, तो जो पावरफुल नर होगा वो पहले जहां खड़ा होगा तो वो एरिया पूरा खाली हो जाता है। तो जितने कमजोर बच्चे हैं या जितने कमजोर नर मादाएं हैं, उनका मेन रीजन जो मोर्टेलिटी इतनी ज्यादा मात्रा में दर बढ़ती है, मृत्यु दर, उसका मेन रीजन यही है कि जो मजबूत नर या मादा होता है वो भोजन भी करता है, उसको छाया भी मिलती है, ठंडक के दिन में भी छाया मिलती है। और जो कमजोर होता है वो चारे के अभाव में, भोजन के अभाव में या मौसम के प्रति उसको मार भी झेलनी पड़ती। इस वजह से मोर्टेलिटीज बढ़ती जाती हैं गौशालाओं में। पूरा का पूरा दोष सरकार के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ये हमारा आप लोगों से अनुरोध है। क्योंकि इन बारीकियों को अगर मद्देनजर रखा जाए, एक इसमें कैटेगरी डिवाइड होनी चाहिए कि जितने भी यंगस्टर या यंग जानवर हैं, नर हो चाहे मादा, उनको एक अलग सेट में रखा जाए और जितने कमजोर हैं उनको अलग सेट में रखा जाए। तो इससे कहीं ना कहीं गौवंशों के संरक्षण में पॉइंट टू पॉइंट सफलताएं मिलेंगी और सरकार इस पे कार्य कर भी रही है। इसके अलावा जितने छुट्टा पशु हैं तो उनको लोगों के सहयोग से ऐसी कोई जगह हो जहाँ पे उसकी गोबर गैस बने और कंपोस्ट खाद बन सकती है, तमाम चीजें हो सकती हैं विकास के लिए। जी देखिए, उस पे सरकार चल अचल दोनों गौशालाएं गौवंश संरक्षण केंद्र चलाए हैं। कहीं कहीं पे आपको किसी ग्राम सभाओं में देखने को मिलेगा कि जीएस की जमीन पे या फिर चरागाह की जमीन पे उन्होंने सचल गौशाला संचालित की हुई है। वो ग्राम प्रधान के माध्यम से उनको संचालित किया जा रहा है सरकार के द्वारा। वो चाहे चल हो चाहे सचल हो, दोनों प्रकार की गौशालाएं संचालित की जा रही हैं। और उस पे गोबर गैस के प्लांट वगैरह हैं जैसे, तो इस पे गवर्नमेंट के द्वारा सब्सिडी भी किसानों को दी जा रही है। अगर कोई किसान इच्छुक है तो वो अपने नजदीकी ब्लॉक में जा करके बीडीओ साहब से या फिर पशु चिकित्सालय पे जा करके वेटनरी ऑफिसर से संपर्क कर सकता है, इन संबंधों में जानकारी ले सकता है। आई बात कंपोस्ट की, तो कंपोस्ट खाद के भी जो चल रहा है उस पे भी गवर्नमेंट की सब्सिडी आती है। अब ये कब आती है इस विषय पे जानकारी करनी पड़ेगी, उसके बाद ही हम कुछ बता सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश क्षेत्रवासियों को हमारी तरफ से सिर्फ यही है कि आप अपने परिवार को, पास पड़ोस को शिक्षित बनाइए, ईमानदार बनाइए, जिससे युवा पीढ़ी को एक नई प्रेरणा मिल सके और वो सद्मार्ग के रास्ते पर आगे की ओर बढ़ सके। इससे आत्मनिर्भर भी हो जाएंगे युवा। जी बिल्कुल, आत्मनिर्भर। जब शिक्षा, आप देखिए, शिक्षा वो ताकत है कि शिक्षा के बल पे आप किसी भी कार्य में सफलता पा सकते हैं, बशर्ते वो कार्य लगन से किया जाए। कोई भी छोटा काम हो या बड़ा काम हो, ये मायने नहीं रखता कि आपका बैकग्राउंड क्या है। अगर शिक्षा आपके पास है तो शिक्षा वो धन है जिसके सहारे आप आगे के लिए या जीवन यापन के लिए या परिवार या बच्चों के लिए या खुद के लिए आप जीवन को सफल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारे साथ थे दिलीप वर्मा, पचरावा तृतीय से जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवार हैं और समाज सेवा में लगे रहते हैं, वेटनरी पेशे से जुड़े हैं।